नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम विचार करेंगे वेदों के बारे में। वेद हमारी सनातन संस्कृति का मुख्य आधार स्तंभ है, परंतु बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में और ख़ास करके पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों से हम भ्रमित रहे। तो आइए आज हम जानेंगे वेद क्या है, इनमें किन विषयों पर चर्चा है और इसको हम क्यों मानव सभ्यता का दर्पण कहते हैं। जी हाँ, प्राचीन मानव सभ्यता का दर्पण है वेद। भारतीय दर्शन तत्व खोजी है। इस तत्व जिज्ञासा के बीज ऋग्वेद में, और इस तरह दार्शनिक विकास का पहला चरण ऋग्वेद है। अथर्ववेद में इस दार्शनिक विकास का विस्तार है। अथर्ववेद में वैदिक सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के सांसारिक विवरण भी हैं। मानवीय संबंधों का सुंदर दर्शन दिग्दर्शन है अथर्ववेद। इसमें समाज गठन और विकास के पूर्ववर्ती चरणों का विवरण भी है। राष्ट्र नाम की संस्था के जन्म विकास का क्रमबद्ध इतिहास भी है। ऋग्वेद विश्व ज्ञान का प्राचीनतम कोश, तो अथर्ववेद परावर्ती ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश या प्राचीन मानव सभ्यता का दर्पण। इसकी रचना भारत में भारतीय पूर्वजों ने की थी। स्वाभाविक है, इसमें तत्कालीन भारतीय देश काल की उपस्थिति है। भारतीय मन का उल्लास और तत्कालिक समाज की अनुभूतियाँ भी हैं। अथर्ववेद में तत्कालीन समाज की अभिलाषाएं हैं, रीति नीति और संसार की प्रीति, तत्कालीन समाज के विश्वास। इसमें दर्शन है, विज्ञान है, समाज शास्त्र है, राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था के कर्तव्य हैं, और इसमें प्रत्यक्ष भौतिक जगत की सुख साधना के सूत्र हैं और अव्यक्त लोक की जिज्ञासा भी। मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। ऋग्वेद के रचनाकार के पूर्व काल का विवरण उपलब्ध नहीं है। इस पूर्व काल के संकेत ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद काल का समाज सभ्यता, संस्कृति और दर्शन के दृष्टिकोण में पिछड़ा समाज नहीं है। ऋग्वेद में विकसित समाज के सभी लक्षण हैं, तो भी यह विकासशील अवस्था में है। इसलिए ऋग्वेद से सुंदर समाज के स्वप्न। अथर्ववेद का विकसित समाज इसी सांस्कृतिक निरंतरता में, सभ्यता की निरंतरता के अध्ययन में अथर्ववेद का विशेष महत्व है। संस्कृत साहित्य का इतिहास में लिखा है कि सभ्यता के इतिवृत्त के अध्ययन के लिए ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद में उपलब्ध सामग्री कहीं अधिक रोचक व महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद की सभ्यता का काल संस्कृति एवं दर्शन के विकास का प्रावर्ती सोपान है। जयंत भट्ट न्याय मंजरी में लिखा है कि चारों वेद में यह सर्वोत्कृष्ट है, यह सर्वकारी साधक है, सर्वलौकिक है, सार्वजनीन है, सर्वप्रथम है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति में अथर्ववेद को जनता का वेद बताया है। बिल्कुल सही कहा है। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों की जिज्ञासा है, साथ में साधारण मनुष्य के राग द्वेष सुख दुख भी है। अथर्ववेद में जमीन के सभी पक्ष, ऋग्वेद यजुर्वेद में वैज्ञानिक विषयों का भी दर्शन है। सामवेद गीत प्रधान है, लेकिन अथर्ववेद में उपलब्ध विज्ञान की व्यवहारिक पद्धति भी है। अथर्व के ऋषि
संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं। उन्होंने सुख और आनंद की प्राप्ति के अनेक स्रोतों व उपकरणों का उल्लेख किया है। जीवन को आनंदवर्धन बनाने के लक्ष्य से यज्ञ नाम की संस्था का विकास ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। यज्ञ ज्ञान विज्ञान से जुड़े लोक उत्सव थे। यज्ञ में गोष्ठियाँ थी, तमाम विषयों पर विमर्श थे। यज्ञ कर्म के संपादन की सुनिश्चितता विधि थी। यज्ञ के लिए 4 ऋत्विज आवश्यक हैं। इनमें अथर्ववेद का ज्ञानी ऋत्विज ही ब्रह्मा या प्रथम प्रमुख बताया गया था। यह ब्रह्मा ही यज्ञ कर्म के अध्यक्ष होता था। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेद के अलावा अन्य 3 वेदों के द्वारा यज्ञ के एक पक्ष का संस्कार कार्य होता था, लेकिन ब्रह्मा अथर्ववेद का विशेषज्ञ मानसिक पक्ष द्वारा यज्ञ कार्रवाई को पूर्ण कराता था। आचार्य श्री राम शर्मा ने आयत्रेय ब्राह्मण के उदाहरण के साथ लिखा है कि यज्ञ संपादन के 2 मार्ग हैं, वाक और मन। 3 वेदों के वाक या वाणी द्वारा मंत्रोच्चार, फिर अथर्ववेद से मनः संस्कार। वैदिक साहित्य में अथर्वा महत्वपूर्ण ऋषि हैं। अथर्ववेद में ऋषि अथर्वा व उनके वंशजों के गाए 1772 मंत्र हैं। संभवतः इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड विंटरनिट्ज ने अथर्ववेद का नाम अथर्व अंगिरस वेद बताया है। ईरानी अवेस्ता एवं अथर्वन शब्द अथर्वा जैसे हैं। अवेस्ता के अथर्वन का मूल अर्थ अग्नि उपासक पुरोहित है। अथर्वन जादू आदि का काम भी करता था। अथर्वन का शाब्दिक अर्थ है निश्चल, स्थिर। यास्क के निरुक्त के अनुसार अथर्व गति अर्थक है और अथर्वन गतिहीन, स्थिर। अथर्वा का अर्थ योग सिद्ध भी होता है। ईरानी अवेस्ता में आया अथर्ववेद के अथर्वन का ही विकास हो सकता है। जो भी हो, अथर्वा एक मस्त दार्शनिक ऋषि कवि जान पड़ते हैं। अथर्ववेद के अंतर प्रवाह में बहना और सत्रस का आस्वाद अनुभूति का विषय है, बतरस का नहीं। काया की दृष्टि से अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं और 20 कांड या अध्याय हैं। 20वें कांड के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद में ऋग्वेद के लगभग 1200 मंत्रों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन ऐसी जानकारी का बहुत मतलब नहीं है। ऋग्वेद में जल प्रलय का उल्लेख नहीं है। अथर्ववेद में इसके स्पष्ट संकेत हैं। इसका संकेत है कि अथर्ववेद में जल प्लावन के बाद की रचना है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना भी अथर्ववेद के रचनाकारों को ज्ञात था। अथर्ववेद में पृथ्वी, आकाश और मनुष्य जीवन की तमाम बहिरंग अतरंग समस्याओं का उल्लेख है। इसका असली आनंद पढ़ने और गुनगुनाने में ही मिल सकता है। अथर्ववेद के सौंदर्यवेद की गहराई की था वैसे भी नहीं मिलती। अथर्व का सौंदर्य बोध न्यारा है। यहाँ अनुभूति है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गलवहियाँ डाले देखा जा सकता है। तब अथर्ववेद के ऋषियों कवियों को सहज ही नमन करने का भाव उठता है। अथर्ववेद प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जीवंत मधुरस, ज्ञान विज्ञान की सामान्य पोथी नहीं, यह प्रकृति रस प्रवाह है। नदी नाद की ही भाषा भी, पक्षियों के गीत हैं, दर्शनों का परम व्योम है। प्रत्यक्ष सौंदर्य का अनुभूत सौंदर्य बोध है। ऋग्वेद की परंपरा का रस है। इसमें विकास के तमाम चरणों का लेखा है। अथर्ववेद की अंतर्वस्तु से परिचय का आनंद अव्याख्याय है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। प्राचीन इतिहास और समाज के विवेचन में बहुधा ऋग्वेद का उल्लेख होता है।
लेकिन अथर्ववेद में भी हमारे प्राचीन इतिहास का ही अगला महत्वपूर्ण चरण है। इस काव्य में मनुष्य की संसारिक अभिलाषाएं हैं, दीर्घायु होने की जिजीविषा है, जीवेम शरद शतम की प्यास। संसार यहाँ माया नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है, यहाँ संसार से त्याग का दर्शन नहीं, जीवन अमृत अवसर है। अथर्ववेद अमृत जीवन की कविता है, सदा तरुण, जरा मृत्यु के पास से मुक्त जीवमान काव्य है। अथर्ववेद के मंत्र ऋग्वेद की तरह अथर्ववेद में भी देवता हैं, लेकिन ऋग्वेद की तुलना में देव स्तुतियाँ कम हैं और सांसारिक सुख समृद्धि के गीत ज़्यादा हैं। अथर्ववेद के प्रति स्वाभाविक ही विद्वानों का आकर्षण बढ़ रहा है। आचार्य सायन ने 14वीं शताब्दी में इसके बड़े हिस्से पर भाष्य लिखा था। ग्रिफ्थ ने अथर्ववेद का अंग्रेजी अनुवाद 1895 ईस्वी के आसपास किया था। इसी तरह व्हिटनी ने 1905 में अथर्ववेद का अंग्रेजी अनुवाद किया। अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने इसके काव्य की प्रशंसा की है, उन्होंने भी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अथर्ववेद जर्मनी में भी लोकप्रिय है। प्रोफेसर ल्यूडविग ने जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद किया। भारत में श्रीपाद दामोदर सातवेलकर ने इसे सुंदर भाष्य किया है। आचार्य श्री राम शर्मा ने सरल हिंदी में अथर्ववेद का अनुवाद किया है। आचार्य आर्य साहित्य मंडल अजमेर से प्रकाशित जयदेव विद्यालंकार का भाष्य भी पठनीय है। अथर्ववेद गर्व करने के लायक है, भारतीय काव्य का शिखर। धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं वेद के अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।